बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों की एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत ही स्नेह था। इतना स्नेह था कि कहने में नहीं आता। इस स्नेह में दोनों पति पत्नी मूर्ख हो चले थे। उनकी बेटी का नाम था सुकुमारी। जब सुकुमारी छोटी थी तब से ही उसके माता पिता उसके मुंह को निहारते और बोल उठते, आहा, हमारी पुत्री कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांव में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका ढूंढने से ना मिलेगी। हमारी सुकुमारी तो सचमुच एक अप्सरा है। सुकुमारी ये सब सुनती रहती थी और अपने मन में सोचती रहती। दिन बीतते गए और सुकुमारी भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तोलने लगी। उसके मन में भी धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बात घर कर गई कि वह बहुत ही रूपवती है और उसके जैसी सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। सुकुमारी बड़ी हो गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसको जवान होते देख माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगे, हमारी रूप गुण यौवन संपन्न सुकुमारी के लिए एक गुणी पति तो होना ही चाहिए। कई युवकों के रिश्ते उसके लिए आते, परंतु उनमें से कोई भी उन्हें पसंद न आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से सुकुमारी को ब्याहने के लिए युवक आते, लेकिन सुकुमारी के माता पिता को वे मंजूर नहीं हुए या सुकुमारी उनमें कोई ना कोई दोष निकाल देती। यदि माता पिता किसी लड़के को अपना दामाद बनाने पर सहमत हो जाते तो सुकुमारी राजी न होती थी। उसी गांव में ही उनके पड़ोस का रहने वाला एक युवक था, संतोष, जो सुकुमारी को बहुत ही पसंद करता था। वो एक साधारण सी शक्ल वाला एक साधारण परिवार का युवक था। एक दिन वह भी अपने माता पिता के साथ सुकुमारी के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचा। सुकुमारी के माता पिता ने पड़ोसी होने के नाते उनका स्वागत किया। उन्हें संतोष में कोई खोट नजर नहीं आया और वह संतोष को बचपन से ही जानते थे। इसीलिए वो संतोष को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए। सुकुमारी को जब ये पता चला तो वो अपने कमरे में जाकर रूठ कर बैठ गई। उसकी माँ जब उसे पूछने आई तो सुकुमारी ने कहा, मुझे संतोष पसंद नहीं है। माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, वो एक भला और मेहनती लड़का है। हम उसे बचपन से देख रहे हैं। हाँ, वो देखने में एक साधारण शक्ल वाला है, परंतु चेहरे की सुंदरता के अलावा भी उसमें कई गुण मौजूद हैं जो उसको एक उत्तम पुरुष बनाते हैं। परंतु सुकुमारी पर इन सब बातों का कोई असर ना हुआ। वो खुद कमरे से बाहर आकर संतोष का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है। संतोष और उसके माता पिता अपमानित महसूस करके वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते देर ना लगी। सुकुमारी का ब्याह ना हो पाने के कारण उसके माता पिता दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख होता जब आस पड़ोस की कम सुंदर युवतियों के विवाह होते देखते। वे मन ही मन सोचते, हाय, हमारी सुकुमारी का विवाह भी हो जाता तो हम भी सुख की सांस लेते। इसी बीच सुकुमारी की माँ एक दिन रसोई घर में अपना खाना पका रही थी। तभी सुकुमारी वहां पर आई और बोली, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने जब ये शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। माँ ने सुकुमारी से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारे पिता ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे और जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई योग्य युवक ढूंढ कर लाएंगे। परंतु सुकुमारी ने उनकी बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है? नहीं तो बिटिया, मैं अपने से भी ज्यादा सुंदर वर को वरूंगी और वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहले रथ पर चढ़ा मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वो मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मुंह भी दमदमा उठता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजलियां गिर पड़ी और वह घबरा कर बोली, पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? कहाँ सूर्य और कहाँ तू? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती हैं? उसकी माँ ने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या सूर्य भगवान ने आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं साधारण स्त्री हूँ? यह नहीं हो सकता।
आप लोग ही तो कहते थे कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूँ, और यह सत्य भी है। मैं बाकी सभी औरतों से अधिक रूपवती हूँ। परंतु बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्यदेव तुम्हें वर लें। हम तो इस लोक के हैं और वह उस लोक के हैं। इस पर सुकुमारी ने और भी ज्यादा जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से ही, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी माँ को अब और भी चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खतापूर्ण बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगे, हाय हाय, हम लोगों ने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने ही इसको इतना घमंडी बना दिया है। अब क्या होगा? पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं। इस पर उसकी माँ ने कहा, पति देव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बहुत ही क्रूर हो और इसका दिमाग ठिकाने लगा दे। यह बात करके वो सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि सुकुमारी का कहीं पर नामो निशान भी न था। ना मालूम वह किस समय और कहाँ चल पड़ी थी। अब वो उसको तलाश करने लगे, परंतु उसका कहीं पर भी पता न चला। इधर सुकुमारी का हाल ये था कि वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। कई दिन तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव को एकटक देखती जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ सूझ ना रहा था। उसे मालूम न था कि सूर्यदेव की ओर जाने वाला पथ कहाँ पर जा रहा है। इसीलिए वह रास्ते पर सीधी ही सीधी चलती जा रही थी। चलती चलती वह ना मालूम कहाँ पहुँच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि सुकुमारी से उसका मुस्कुराना सहन ना हो सका। जितना वह सूर्य की दिशा में बढ़ती जाती, उतनी ही तेज गर्मी उसको लगने लगी। यहाँ तक कि अब वह सूर्य की ओर देख भी ना सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। वह अब देख भी ना सकती थी, परंतु आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। उसने मन में सोचा, मैं कदापि घर ना लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन ही मन में ये सब सोच रही थी और सूर्य भी तेज प्रकाश से उस पर चमक रहा था। जो उसे सूर्य का मुस्कुराना लगता था, अब उससे वह सहन ना हो सका। वह भय से कांप उठी, तो भी उसके घमंड ने उसे आज्ञा ना दी। अगर वो कोई भली लड़की होती तो घर लौट जाती। अब उसका रास्ता खो गया और वह एक घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा अंधेरा था और हाथ को हाथ ना सूझता था। अब सुकुमारी का मुंह झुलस चुका था और उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। जब उसने तालाब में अपना चेहरा देखा तो वो चिल्ला उठी, हाय हाय, मुझे ये क्या हो गया। मैं जल्दी से घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि ये मेरा क्या हाल हो गया। सुकुमारी वापस लौटने के लिए चल तो पड़ी, लेकिन सूर्य की गर्मी से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर जब आस पड़ोस के लोगों को सुकुमारी के पागलपन का पता चला तो ये बात संतोष के कानों में भी पड़ गई कि सुकुमारी सूर्य से ब्याह रचाने के लिए निकल पड़ी है। वह भी उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने निश्चय कर लिया कि वो हर हाल में सुकुमारी को अपने साथ लेकर ही लौटेगा। सुकुमारी को ढूंढते ढूंढते संतोष उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो बेहोश पड़ी थी। संतोष ने भगवान का धन्यवाद किया कि बेहोश सुकुमारी पर किसी जंगली जानवर या किसी और की दृष्टि नहीं पड़ी। उसने सुकुमारी को देखा। वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका रंग काला पड़ चुका था, परंतु फिर भी उसने सुकुमारी को उठाया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे वो बेहोश सुकुमारी को लेकर घर पहुंचा। सुकुमारी को देखते ही उसके माता पिता को गहरा सदमा लगा। अब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब कुरूप हो चुकी थी। उन्होंने वैद्य को बुलाया और सुकुमारी का इलाज शुरू किया। कुछ ही देर में सुकुमारी को होश आ गया। उसकी हालत अब सुधरने लगी थी। होश में आकर उसने अपनी माँ को अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई कि किस तरह अब वो कुरूप हो चुकी है। अब कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। तब वहीं पर खड़े संतोष ने कहा, सुकुमारी, मेरे लिए तो तुम आज भी पहले वाली सुकुमारी ही हो।
चेहरे का रंग रूप तो बाहरी सुंदरता है, परंतु मैंने हमेशा तुम्हारी अंदरूनी सुंदरता को चाहा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज भी तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुकुमारी को मन ही मन में पछतावा हुआ कि उसने संतोष जैसे सच्चे प्रेमी को ठुकरा दिया था। सुकुमारी की सहमति से उसके माता पिता ने उसका ब्याह संतोष से करवा दिया। समय बीतने के साथ साथ सुकुमारी के चेहरे से कुरूपता और कालापन दूर होने लगा। संतोष और सुकुमारी अब एक खुशहाल जीवन बिताने लगे और सुकुमारी के माता पिता भी अब संतुष्ट थे कि उनकी बेटी का घर बस चुका था। सकलपुर गांव के रहने वाले सेठ धनपतलाल एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नी शकुंतला के साथ जीवन गुजार रहे थे। इस धन दौलत के होने के बावजूद भी सेठ धनपत बड़े ही लालची थे, कंजूस किस्म के इंसान थे वो। जहां एक तरफ सेठ जी का स्वभाव लालची और कंजूसी भरा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बड़ी ही सरल और धर्मात्मा किस्म की थी। रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ, साधु संतों को सुनना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। सेठ जी को अपनी पत्नी का ये दयालु स्वभाव बड़ा ही खलता था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी धर्म कर्म के काम करे। वहीं उनकी पत्नी सोचती थी कि सेठ धनपत की बुद्धि में कुछ धर्म कर्म दान पुण्य की बात बैठ जाए। खैर, इसी तरह दोनों के दिन बीत रहे थे। सेठ जी रोज अपना व्यापार का काम करने दुकान पर जाते। उनकी तिजोरी हमेशा मोहरों से भरी हुई रहती थी, लेकिन फिर भी उनका लालच कभी कम नहीं होता था। जैसे जैसे उनकी तिजोरी में मोहरें बढ़ती जाती, उनकी लालसा और भी बढ़ती जाती थी। सेठ जी की कंजूसी की हद ये थी कि वो कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देते। अगर उनके दरवाजे पर आकर कोई हाथ फैलाता तो सेठ जी उसे धुतकार देते। संयोग की बात है, एक दिन सेठ जी के यहाँ एक साधु आया और सेठ जी से कुछ दान देने को कहने लगा। अचानक सेठ को ना जाने क्या हुआ, उसने एक आने का सिक्का साधु की झोली में डाल दिया। साधु सेठ को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। सेठ जी वापस अपने काम पर लग गए। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब सेठ जी वापस घर की तरफ चले तो 2 कदम चलते ही उनके पैरों से कुछ टकराया। एक पोटली उनके सामने गिरी पड़ी थी। सेठ जी ने पोटली को उठाया और उसे खोलकर देखा तो सेठ जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस पोटली में एक एक आने के सिक्के भरे पड़े थे। मारे खुशी के सेठ जी कूदने लगे। सेठ जी ने पोटली संभाल कर रख ली और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताया कि उन्होंने सुबह एक साधु को एक आना दिया तो रात में उन्हें एक एक आने से भरी हुई पूरी पोटली मिल गई। पत्नी ने कहा कि आपने साधु को दान दिया, इसीलिए उस दान का फल आपको मिल गया। इसके बाद सेठ जी सोने चले गए, परंतु सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। उनके भीतर से कोई कह रहा था कि अरे मूर्ख, तूने साधु को एक आना ही क्यों दिया? अगर एक सोने की मोहर दे दी होती तो तू ना जाने कितना मालामाल हो जाता। इस पोटली में सोने की मोहरें भरी हुई होती। ये सोच सोच कर सेठ जी को सारी रात नींद नहीं आई। वो सुबह होने का इंतजार करते रहे और अपने आप को धिक्कारने लगे कि हाँ, सचमुच मैं कितना ही मूर्ख हूँ। खैर, सुबह होते ही सेठ जी तैयार होकर दुकान पर पहुँचे और उस साधु के आने की बाट जोहने लगे, परंतु वो साधु नहीं आया। शाम होते होते सेठ जी का जी घबराने लगा, परंतु क्या किया जा सकता था। अगले 2-3 दिन तक सेठ जी साधु की राह देखते रहे। फिर एक दिन अचानक वो साधु फिर से सेठ जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आ गया। साधु को देखते ही सेठ धनपत का चेहरा खिल उठा। उन्होंने झट से अपनी तिजोरी से एक सोने की मोहर निकाली और साधु को थमा दी। मोहर देखकर साधु बड़ा ही खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब तो सेठ के लिए एक एक पल काटना एक एक युग के समान हो गया था। वो चाहता था कि कैसे भी हो जल्दी जल्दी शाम हो जाए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और शाम भी हो गई। सेठ फटाफट अपने घर को चल दिया। वो ठीक उसी जगह पर आकर रुका जहां उसे पहले सिक्कों से भरी हुई थैली मिली थी, परंतु आज वहां पर कुछ नहीं था। सेठ को लगा शायद वो कुछ जल्दी आ गया है तो थोड़ा इंतजार करना
ठीक रहेगा। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी उसे कुछ हासिल ना हुआ। फिर सेठ ने सोचा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे के रास्ते पे शायद कोई पोटली मिल जाए। वो सारे रास्ते भर खाक छानते हुए घर तक पहुँच गया, परंतु आज उसे कोई भी थैली नहीं मिली। सेठ बहुत ही निराश और बुझे हुए मन से घर पहुंचा। सेठ का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों हैं? तो सेठ धनपत ने पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि पिछली बार जब मुझे रुपए की थैली मिली थी तो तुमने कहा था कि मुझे दान देने का फल मिला है, परंतु आज तो मैंने सोने की मोहर दान में दी है, फिर भी इसका कोई फल क्यों नहीं मिला? तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछली बार आपने जो 1 आना दान किया था वो त्याग की भावना से बिल्कुल निस्वार्थ मन से किया था। आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। आज जो आपने दान किया है भले ही सोने की मोहर है, परंतु उसके पीछे निस्वार्थ त्याग नहीं है, बल्कि आपका लालच है। आप एक मोहर के बदले में थैली भरकर मोहरें चाहते थे। एक बात याद रखिएगा सेठ जी, त्याग फलता है और लोभ छलता है। पत्नी की बात सुनकर सेठ धनपत को अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा और उन्होंने ठान लिया कि अब वो लालच को अपने मन में घर नहीं बनाने देंगे।